Good morning, students. Welcome back to the new session of learning in this lockdown period. This is your business studies classes, and we are dealing with topics of chapter 1. In the last video, we had done functions of commerce as well as meaning of commerce. Okay. In today's video, we are going to do what are the classifications of commerce. मतलब commerce कितने types में divided है. Commerce is divided or classified into two types, trade and aids to trade. ठीक है, तो आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे ट्रेड और इसके क्लासिफिकेशंस. देखो इसके कितने लंबे क्लासिफिकेशंस है. ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू इंटरनल ट्रेड, देन एक्सटर्नल ट्रेड, देन इंटरनल ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, एंड देन अगेन एक्सटर्नल ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड इंट्रीपोर्ट. ओके, तो देखते हैं ट्रेड मतलब होता क्या है. ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज के खरीदना और बेचना को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड. ठीक है, तो ट्रेड हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड में एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर. ट्रेड क्या है? एक लिंक है बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं? सामान बनाते हैं और कंज्यूमर क्या करते हैं? उसको खरीदते हैं. तो ट्रेड के हेल्प से मैन्युफैक्चरर अपने सामान को बेच सकते हैं एंड कंज्यूमर खरीद सकते हैं. सो ट्रेड का काम ही है सेल करना एंड सेलिंग एंड परचेजिंग. ओके, बाइंग एंड सेलिंग. ओके, तो a trade act as a link between the manufacturer and consumer. Okay, तो ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. ट्रेड भी दो तरह से डिवाइडेड है. पहला को बोलते हैं इंटरनल ट्रेड एंड दूसरे को बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड. इसको समझने का बहुत ही अच्छा आसान तरीका है. आप इंडिया की एक मैप बनाइए. ठीक है, बना लिया. थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा बन गया है, बट यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज द मैप ऑफ इंडिया. If trade is taking place within the boundary of your country. Okay, repeating again. If trade is taking place within the boundary of your country, मतलब अगर ट्रेड हो रहा है आपके कंट्री के अंदर, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलेंगे इंटरनल ट्रेड. ठीक है, और अगर इफ द ट्रेड इज टेकिंग आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ योर कंट्री, मतलब अगर ट्रेड इस तरफ हो रहा है, दैट इज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ योर कंट्री, then we will call it external trade. Very simple. अगर ट्रेड इंडिया के अंदर होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल ट्रेड. अगर ट्रेड इंडिया के बाहर होती है तो क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड. ओके, तो अब इंटरनल ट्रेड जो है वो भी टू टाइप्स में डिवाइडेड है. ठीक है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. ठीक है, अब होलसेल ट्रेड क्या होती है? होलसेल ट्रेड का मतलब होता है buying and selling of goods and services within the in a large quantity. ठीक है, होलसेल ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी. आप कभी भी होलसेलर वाली दुकान जाके देखो. अपर बाजार में बहुत सारे होलसेलर वाले दुकान है. वहां पे आप देखोगे कि सेम काइंड ऑफ गुड्स मिलेगा. मान लो आपने खरीदने गए हैं शर्ट, तो वो पूरा का पूरा मतलब डिफरेंट वैरायटीज ऑफ शर्ट से ही वो दुकान भरे रहेंगे. ऐसा नहीं है कि वहाँ शर्ट भी मिलेगा, साड़ी भी मिलेगी. नो, नॉट लाइक दैट. ओके, यू विल गेट ओनली वन वैरायटी ऑफ गुड्स देयर. ठीक है, बट इन अ बल्क क्वांटिटी. ओके, पूरा का पूरा शॉप जो है वो साड़ी से भरा रहेगा. ओके, तो होलसेलर का मतलब होता है कि वो क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज दे परचेज इन अ लार्ज क्वांटिटी. इसके साथ ही वो क्या होता है कि ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से अपना गुड्स खरीदते हैं और रिटेलर को बेच देते हैं. ठीक है, मैन्युफैक्चरर से अपना गुड्स खरीदते हैं एंड रिटेलर को सेल कर देते हैं. सो आपके बुक में दिया हुआ है दैट इट इज स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट. इसका मतलब यही जो मैं आपको बता रही हूँ कि वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट मतलब होता है वो सिर्फ एक टाइप के प्रोडक्ट के पे फोकस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर साड़ी रखेंगे तो वो पूरा का पूरा शॉप में साड़ी रखेंगे. शर्ट रखेंगे तो पूरा का पूरा शॉप उनका सिर्फ शर्ट से भरा हुआ रहेगा. ओके, तो दे स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट एंड दे मेंटेन अ लार्ज स्टॉक. वो बहुत लार्ज स्टॉक रखते हैं. ठीक है,
ही बाइज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल ऑन क्रेडिट टू रिटेलर्स। वो ज़्यादातर क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से कैश में खरीदते हैं, बट रिटेलर को क्रेडिट में सेल करते हैं। क्रेडिट मतलब उधार में सेल करते हैं, ठीक है। तो एक होलसेल ट्रेड करने के लिए आपको लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत होती है, मतलब ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होती है। देन कम्स रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड इज जस्ट अपोजिट ऑफ होलसेल ट्रेड। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी खरीदते थे, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी खरीदेंगे, ओके। रिटेल ट्रेड डील्स इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी, ओके, इन स्मॉल क्वांटिटी। और ये क्या करते हैं, ये होलसेलर से गुड्स खरीदते हैं, ये होलसेलर के पास जाते हैं और गुड्स खरीदते हैं एंड किसको सेल कर देते हैं, कंज्यूमर को, ओके। और ये एक ही टाइप के गुड्स नहीं खरीदते हैं, ये अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज ऑफ गुड्स खरीदते हैं, ओके। तो दे आर टोटली डिफरेंट विद होलसेलर ना। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, आप अपने घर से निकलो, आपको जितने भी दुकान दिखाई देती हैं, शॉप्स दिखाई देती हैं अगल बगल, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ रिटेल ट्रेड, ओके। अब एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला टाइप्स क्या है, एक्सपोर्ट ट्रेड, ठीक है। एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री। अगर हम अपनी कंट्री से कोई गुड्स सेल कर रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री को, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड, ओके। वही जगह इंपोर्ट ट्रेड क्या होती है, इंपोर्ट ट्रेड मतलब होता है कि फॉरेन कंट्री से सामान खरीदना, गुड्स खरीदना, ठीक है। इंपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है कि अगर हम फॉरेन कंट्री से सामान खरीद रहे हैं या फिर गुड्स खरीद रहे हैं तो हम उसको क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, इंपोर्ट ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम ऑयल क्या करते हैं, हमेशा फॉरेन कंट्री से ही खरीदते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट, ओके। एंड हम हमेशा जो हमारे पास जो हमारे पास कॉटन साड़ीज बहुत होती हैं, तो हम उसका एक्सपोर्ट भी करते हैं, मतलब बाहर वाले कंट्रीज को सेल करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। अब हम तीसरा डिस्कस करने वाले हैं एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट क्या होता है, एंट्री पोर्ट ट्रेड, इसका मतलब ये होता है, सपोज मैंने एग्जाम्पल देती हूँ आपको, ठीक है, कि हम तो बाहर कंट्री से तेल खरीदते हैं, यू ऑल नो ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाहर किसी सऊदी अरब से, मान लो सऊदी अरब से हम क्या किए, तेल खरीदे, ठीक है। इंडिया क्या किया, सऊदी अरब से तेल इंपोर्ट किया, मतलब खरीदा, ठीक है। एंड तेल इंपोर्ट करने के बाद उसको खुद यूज नहीं किए, उसको फिर किसको बेच दिए, पाकिस्तान को बेच दिए, ठीक है। मतलब हम इधर से इंपोर्ट किए, इसको एक्सपोर्ट किए, ओके। तो इट रेफर्स टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, गुड्स इंपोर्ट करते हैं, बट उसको क्यों इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए, खुद यूज करने के लिए नहीं। जैसे आप एग्जांपल कर लो अपने में कि आपने क्या किया, एक बुक खरीद लिया, बट अपने लिए नहीं खरीदा, अपने फ्रेंड के लिए खरीदा, ठीक है। तो दिस इज एंट्री पोर्ट, इट मीन्स it refers to import of goods for the purpose of export, okay। अब नेक्स्ट है हमारा एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड में भी क्या क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ओके। तो ये सब तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास बिजनेस को ये सारे चीज़ों की बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स जो हम लोग बोल रहे हैं, तो इसमें ये सारे चीज़ों की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, तभी हमारा गुड्स को हम बाई कर सकते हैं एंड सेल भी कर सकते हैं। मतलब ट्रेड इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एड्स। सो ट्रू ट्रेड, जैसे हमारी जो ट्रांसपोर्ट है वो हमें क्या करती है, एक गुड्स को एक प्लेस से दूसरी जगह पे मूव कराती है। एंड कम्युनिकेशन ना रहे तो पता ही नहीं चलेगा कि कब गुड्स कहाँ पे आने वाली है। सो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस क्या कराती है, फाइनेंस प्रोवाइड कराती है, लोन प्रोवाइड कराती है, जिससे कि ट्रेड हो सकता है। मतलब ट्रेड में उनको प्रोडक्शन करने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, सेलिंग करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए कदम कदम पे क्या फिनेंस की जरूरत होती है, तो वो फिनेंस कौन प्रोवाइड कराता है, बैंकिंग एंड फिनेंस, ओके। एट द सेम टाइम इंश्योरेंस के बारे में भी मैंने आपको, ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ओके। इंश्योरेंस क्या होता है,
कि बिजनेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं। लाइक आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हो सकता है मशीन ख़राब हो जाए, हो सकता है किसी लेबर को का कुछ भी अनहोनी हो जाए उसके साथ, या फिर आप गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेज रहे हो तो हो सकता है फायर हो जाए, गुड्स में फायर लग जाए, या फिर उसको कोई थिफ्ट चोरी करके ले जाए, या फिर रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए। तो जितने सारे रिस्क है उसको कौन बेयर करता है? इंश्योरेंस के थ्रू आप अपना रिस्क को शेयर कर सकते हो, ओके, कम कर सकते हो। तो ऑल द रिस्क इज शेयर्ड बाय इंश्योरेंस। तो ये बिजनेस को रिस्क शेयर करने में हेल्प करती है। वेयर हाउसिंग के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि जब भी कोई हमें गुड्स, सीजनल गुड्स जो होते हैं वो हम लोग एक सीजन में बहुत सारे गुड्स खरीद लेते हैं और उसका प्रोडक्शन थ्रू आउट करते हैं। लाइक हम क्या करते हैं कि मैंगो अगर जूस बनाना हो तो एक जो मैंगो जूस वाला जो सीज़न है, ठीक है, उसमें हम बहुत सारा मैंगो परचेज करके उसको वेयर हाउस में डाल देते हैं एंड उसी मैंगो से पूरे साल हम जूस बना करके मार्केट पे बेच सकते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम वीट और राइस देखिए, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर सीजन में उसका प्रोडक्शन होता है, बट हमें पूरे सीजन आपको वीट एंड राइस की कभी कोई कमी नहीं होगी, आपको मिलती रहेगी। दिस इज विद द हेल्प ऑफ वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या करती है? गुड्स को स्टोर करती है एंड सेफ रखती है, ओके। देन कम्स एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मतलब इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के पास जा नहीं सकते, मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली आपके पास आ नहीं सकते। तो ऐसे हालत में क्या होता है कि जो अपने गुड्स के बारे में अगर मैन्युफैक्चरर को कुछ बताना हो कंज्यूमर को तो एडवर्टीजमेंट का सहारा लेते हैं, ठीक है। एडवर्टीजमेंट से हमें गुड्स में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं या फिर क्यों वो किस पर्पस से हम लोग उस गुड्स को यूज़ कर सकते हैं, ऑल दिस थिंग्स वी कम टू नो विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ओके। तो एडवर्टीजमेंट हमारी नॉलेज बढ़ाती है विथ रिलेटेड विथ गुड्स, ओके। सो आई होप दिस video is quite helpful for you, and please go through the books after watching or listening this video. So thank you for studying and stay safe.